मज़ा आ रहा है चैप्टर करने में। अब हम लोग इसका नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, जो लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड्स है अगेन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो एक मेथड करेंगे। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट। ये अब तुम लोग को फॉर्मूला याद हो गया। नाउ इसमें सेकेंड स्टेप नया क्या है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, ये एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, मतलब इसे क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है बस। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिया। थर्ड स्टेप क्या आ रहा है, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब वही जो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड पहले फाइंड करते थे। और फिर गुडविल कैसा आएगा, स्टेप बी माइनस स्टेप सी, मतलब ये दोनों का जो आंसर आएगा वो माइनस कर देना है बस। कितना सिंपल है देखो, एवरेज प्रॉफिट फिर उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू, नेट एसेट्स क्वेश्चन में दिया होगा, और फिर गुडविल। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो वो भी इजी है। देखो 1 2 3 ये तीनों स्टेप तो वही थे जो हम लोग ने सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़े थे, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। नया क्या है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के बदले क्या आएगा, 100 अपॉन NRR। चलो अब फटाफट कुछ टाइम ले लो और ये दोनों फॉर्मूलाज लर्न कर लो, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। होप से तुम लोग ने फॉर्मूला सारे याद कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चंस बहुत इजी है, अगर फॉर्मूला तुम्हें याद है तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे और अपन बहुत स्पीड में करेंगे। इस चैप्टर में तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चंस होमवर्क मिल रहे हैं, बिकॉज एक ही फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो इसके कैपिटलाइजेशन के भी मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बाकी सारे तुम्हें सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ मैं तुम्हें, जैसे कैपिटलाइजेशन मेथड दिया है और क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कौन सा फॉर्मूला तुम्हें यूज़ करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लेना, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। चलो देखते हैं, मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करता हूँ, है ना, ताकि तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये तीन इन्फॉर्मेशन है और अब अपन सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे इसे। फर्स्ट पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें स्टेप 1 एक स्टेप याद करते जाओ। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख, तो अपना फर्स्ट स्टेप का आंसर दिया हुआ है 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख। सेकेंड हम क्या फाइंड करते हैं, सेकेंड हम फाइंड करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला याद रखना, मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ, 2 लाख इंटू 100 अपॉन NRR। क्वेश्चन में NRR दिया हुआ है 10%, तो ये 1010 कट जाएगा और तो ये आंसर कितना आ गया, 20 लाख। ठीक है, स्टेप थ्री क्या था, देखो नेट एसेट। नेट एसेट्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 लाख, तो नेट एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 लाख, तो ये आ गया 16 लाख। फिर फोर्थ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, गुडविल। गुडविल कैसा आएगा, ये माइनस ये, मतलब 20 लाख माइनस 16 लाख, तो आंसर कितना आ गया, 4 लाख। अब इस मेथड से आंसर आया 4 लाख, चेक करेंगे इससे भी आंसर सेम आता है कि नहीं। फर्स्ट क्या है अपना, एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है। सेकेंड हम लोग क्या फाइंड करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 16 लाख इंटू NRR कितना है 10%, तो ये आंसर कितना आएगा, 1,60,000। थर्ड क्या निकालते हैं हम लोग, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 40,000। फोर्थ हम लोग क्या निकालते हैं, गुडविल। गुडविल कैसा आएगा, 40,000 इंटू 100 अपॉन NRR, तो ये कट हो जाएगा, तो ये आंसर भी कितना आ गया, 4 लाख। देखो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मैंने सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर दिया है, इसका मतलब ये है कि आगे के क्वेश्चंस तुम्हें बहुत सारे होमवर्क मिलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 31 एक एक रीड करते जाओ।
ए फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%, ये एनआरआर हो गया। एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर 17 लाख और लाइबिलिटीज दिया है 2 लाख, तो ये नेट एसेट्स मिल जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तुम्हें यहाँ कौन से मेथड से करना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो ये सारे क्या करना तुम लोग? एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 32, 33 में भी कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 में पहले 1 2 3 4 5 5 साल का प्रॉफिट दिया, तो क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर एनआरआर दिया हुआ है, नेट एसेट्स दिया हुआ है, हो गया सॉल्व। 35th क्वेश्चन, ए बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख, ये एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, और सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब पहले तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करना, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से, ये सारे हम लोग पहले कर चुके हैं। एसेट्स दिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रॉफिट दिया हुआ है, एनआरआर दिया हुआ है, एसेट्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और लाइबिलिटीज़ क्वेश्चन में दी हुई है, और कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और एज वेल एज दोनों मेथड से करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस अब तुम्हें करने हैं। 36 तक अपना हो गया है। 37 भी देख लो। 37, फर्म हैड एसेट्स ऑफ 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000, तो स्टॉक उसमें ऐड कर देंगे। एसेट्स हो गया, करंट लाइबिलिटीज 10,000 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। गुडविल 60,000 दिया हुआ है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, जहाँ पे गुडविल दिया हुआ था और एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 37 तुम लोग ट्राई करना, और देख लो क्वेश्चन नंबर 38 से वापस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो ये तो सारे 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 हम लोग ने कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारा होमवर्क आ गया तुम्हारा एक ही दिन में, है ना। तो क्वेश्चंस ट्राई करना, इजी है। देखो ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व भी कर लूँगा, लेकिन मतलब क्या इजी क्वेश्चंस है, तुम लोग सॉल्व करो खुद से। जो नहीं आएगा वो मुझे पूछना। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म होता है। फटाफट सॉल्व करना। मैं इसके लिए तुम्हें 2 दिन का टाइम दूंगा। 2-3 में जो एटलीस्ट एवरेज में सारे नहीं करके तो भी 10 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेना। उसके बाद फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। वो भी क्वाइट ईजी है। चैप्टर 4 से फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज बढ़ते जाएगी। चैप्टर 3 तक भी फिर भी थोड़ा बहुत ईजी है। चलो फिर मिलेंगे। क्वेश्चंस फटाफट कंप्लीट कर लेना फ्रेंड। जितना स्पीड में मैंने पढ़ा है उतनी ही स्पीड में तुम लोग भी सारे क्वेश्चंस कर लेना, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।